दोस्तों 2 जुलाई 2025 की रात लगभग 8:45 बजे दिल्ली के लाजपत नगर में रहने वाले कुलदीप अपने घर लौटे। कुलदीप की लाजपत नगर में एक बड़ी कपड़ों की दुकान थी और रोज की तरह वो अपने घर पहुंचे। उन्होंने दरवाजे की डोरबेल बजाई, लेकिन इस बार किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कई बार घंटी बजाई, लेकिन दरवाजा जस का तस बंद था। कुछ अजीब सा लगा, इसलिए कुलदीप ने घबराहट में अपनी पत्नी रुचिका को फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। ये पहली बार था जब रुचिका ने उनकी कॉल का जवाब नहीं दिया। आमतौर पर रुचिका अपने पति के फिक्स समय पर दरवाजा खोल देती थी और फोन तुरंत उठाती थी, लेकिन उस रात सब कुछ अलग था। कुलदीप ने खिड़की से झांक कर देखा और जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। घर के अंदर सन्नाटा था, लेकिन हर जगह खून के छींटे दिखाई दे रहे थे। फर्श, दीवारें और फर्नीचर, हर चीज खून में लथपथ थी। कुलदीप का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उनका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि क्या सच में ये दृश्य सामने है या उनकी आंखें धोखा दे रही हैं। भय और घबराहट में कुलदीप तुरंत पुलिस को कॉल करने भागे। महज 15 मिनट में दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने देखा कि घर का दरवाजा अंदर से बंद था। किसी तरह उन्होंने दरवाजा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही पुलिस अंदर गई, उनके चेहरे पर सन्नाटा फैल गया। हर कोने में खून बिखरा हुआ था। बेडरूम में कुलदीप की पत्नी रुचिका की लाश पड़ी थी। खून के धब्बे और चोट के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। लेकिन यह सब देखकर भी पुलिस की खोज यहीं खत्म नहीं हुई। थोड़ी देर बाद बाथरूम में कुलदीप के 14 साल के बेटे हर्ष की लाश मिली। अब पूरे घर में एक अजीब सन्नाटा था। हर तरफ डर, खौफ और रहस्य का माहौल था। पुलिस ने दोनों की डेड बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके साथ ही उन्होंने घर की पूरी तलाशी शुरू की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये खौफनाक मर्डर किसने किया और क्यों। घर में फैले खून और बिखरे सामान को देखकर ऐसा लग रहा था कि अपराधी ने बहुत सोच समझकर ये कांड किया था। हर सामान अपनी जगह से हटा हुआ था, जैसे कोई अपराधी जानबूझकर पुलिस के लिए सुराग छोड़ रहा हो। कुलदीप और पुलिस दोनों ही ये सोचकर हिल गए कि आखिर ये हत्यारा कौन हो सकता है। क्या ये कोई बाहर का इंसान था या फिर कोई ऐसा जिसे घर के लोग बहुत अच्छे से जानते थे। हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। खून की ये कहानी सिर्फ हत्याकांड तक ही सीमित नहीं थी, ये कुछ और बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। पुलिस को अब जल्दी से जल्दी ये पता लगाना था कि कौन था वो क्रूर शख्स जिसने कुलदीप के घर में इतनी भयानक हत्या की योजना बनाई। पुलिस ने सबसे पहले कुलदीप से विस्तार से पूछताछ शुरू की। कुलदीप ने धीरे धीरे बताया कि घर में मारी गई महिला उसकी पत्नी रुचिका थी और लड़का उसका 14 साल का बेटा हर्ष। कुलदीप की एक बेटी भी थी जो दिल्ली के बाहर पढ़ाई कर रही थी। उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि घर से कई कीमती सोने के गहने और लगभग 1 लाख रुपए नकद गायब थे। ये सुनकर पुलिस का शक और गहरा हो गया। इसके बाद पुलिस ने आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की जांच शुरू की। फुटेज में साफ देखा गया कि शाम लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच एक आदमी कुलदीप के घर के अंदर गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बाहर आया और उसके चेहरे पर घबराहट और डर साफ झलक रहा था। ये दृश्य देखकर पुलिस को महसूस हुआ कि ये शख्स किसी बड़ा राज छुपा रहा है। पूछताछ में पता चला कि वो आदमी कुलदीप का नौकर मुकेश था, जो बिहार का रहने वाला था। कुलदीप ने बताया कि मुकेश पिछले 3-4 सालों से उनके घर में काम कर रहा था। वो केवल दुकान में काम ही नहीं करता था, बल्कि ड्राइवर का काम भी संभालता था। कुलदीप ने आगे बताया कि हाल ही में उसने मुकेश को 40,000 रुपए एडवांस दिए थे, लेकिन इसके बाद मुकेश अचानक काम पर नहीं आया। कुलदीप ने बताया कि 1 महीने में मुकेश की शादी होने वाली थी। जब कुलदीप ने उसे फोन किया और काम पर ना आने का कारण पूछा, तो मुकेश ने बीमार होने की बात कही। लेकिन रुचिका ने हाल ही में वीडियो कॉल पर मुकेश को धमकाया था और कहा था कि या तो पैसे वापस दो वरना काम पर आओ। इस छोटी सी धमकी ने मुकेश के मन में गुस्सा और डर दोनों पैदा कर दिए थे। पुलिस ने तुरंत मुकेश की फोन लोकेशन ट्रैक की। लोकेशन देखकर साफ हुआ कि मुकेश मगध एक्सप्रेस ट्रेन में सवार था और कहीं भागने की कोशिश कर रहा था। रेलवे स्टेशनों को तुरंत अलर्ट किया गया और आरपीएफ टीम ने चालाकी से पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से मुकेश को गिरफ्तार कर लिया। मुकेश के बैग की तलाशी लेने पर पुलिस के हाथ बड़ी घटना लगी। बैग में चोरी किए गए सोने के गहने और 1 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए। ये देखकर साफ हो गया कि मुकेश ही न केवल चोरी का मास्टरमाइंड था, बल्कि घर के अंदर हुए भयानक मर्डर के पीछे भी वही हो सकता है। अब पुलिस के पास सबूतों का पहाड़ था और हर कदम पर सस्पेंस बढ़ रहा था। सवाल यह था कि मुकेश ने यह सब क्यों किया? क्या यह केवल पैसे और गुस्से का मामला था
या इसके पीछे और भी कोई रहस्य छिपा था? मुकेश को दिल्ली पुलिस ने रिमांड पर लेकर कड़ी और लगातार पूछताछ शुरू की। शुरू में वो खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। उसके जवाब टाल मटोल और गोलमोल थे। वो बार बार अपनी बेगुनाही की दलीलें देने लगा। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए, जैसे सीसीटीवी फुटेज, चोरी का सामान और कुलदीप के बयान, मुकेश का डर और घबराहट बढ़ने लगी। वो धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ घंटे की पूछताछ के बाद अंत में मुकेश ने अपना पूरा जुर्म कबूल कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि मैंने ही रुचिका और उसके बेटे हर्ष की हत्या की है। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि रुचिका हमेशा मुझे धमकाती थी और सबके सामने मेरी बेइज्जती करती थी। उस गुस्से और मानसिक तनाव में मैं इतना क्रूर हो गया कि रुचिका को मार दिया। लेकिन तभी हर्ष ने मुझे देख लिया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। मुकेश ने आगे बताया कि उसके इस क्रूर कदम के पीछे मुख्य कारण रुचिका द्वारा बार बार धमकाया जाना और उससे लिए गए एडवांस पैसे की वापसी की लगातार मांग थी। उसने माना कि उसने पूरी योजना बनाकर ये हत्या की थी और ये कोई अनजाने में हुई घटना नहीं थी। पुलिस ने मुकेश के कबूलनामे और सबूतों का मिलान किया और केस की पूरी गुत्थी सुलझा ली। उसके बैग से बरामद सोने के गहने और नकद चोरी का मामला भी साबित हो गया। हालांकि अब मुकेश जेल में बंद है और अपना जुर्म स्वीकार कर चुका है, लेकिन उसके अपराध की भयावहता और क्रूरता की पूरी कहानी सुनकर किसी का भी दिल दहल सकता है। सवाल ये है कि क्या यह हत्या रोकी जा सकती थी? क्या किसी ने उसकी मानसिक स्थिति और नाराजगी को समझकर समय रहते कदम उठाया होता तो रुचिका और हर्ष जिंदा रहते? इस पूरे मामले में सस्पेंस और रहस्य ये है कि एक लंबे समय तक भरोसेमंद नौकर जिसे परिवार ने अपनाया था, आखिरकार कैसे इतना क्रूर और खतरनाक बन गया। इस घटना ने यह दिखा दिया कि कभी-कभी इंसानी गुस्सा और दबाव कितने विनाशकारी परिणाम ला सकते हैं। दोस्तों, ये थी रुचिका और हर्ष की दर्दनाक कहानी। हमें सिखाती है कि कभी-कभी भरोसा और गुस्सा इंसान को कितना खतरनाक बना सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, ऐसी सच्ची और रोमांचक क्राइम कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक सुरक्षित रहें। धन्यवाद।